हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नया दिन, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक नई एनर्जी के साथ। आइए खूबसूरत सा कोड जो मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। आराम करना सीखें, हार ना माने। मतलब क्या है कि जब आप कोई काम करते रहें, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपको चाहिए कि उस पर थोड़ी देर आप रेस्ट कर लें, है ना, लेकिन हार ना माने। मतलब हार मानने से बेहतर है आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद जब आप दोबारा से लौट के आएँ तो नई एनर्जी के साथ लौट के आएँ। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 लेक्चर से हम नाउन के बारे में सीख रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ लिया हुआ है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है जो नाउन से रिलेटेड हैं, तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ स्पेशल नेम फॉर अ ग्रुप और अ कलेक्शन। मतलब ये क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं, या कलेक्शन यानी कि इकट्ठा होती हैं, उनके लिए ये एक स्पेशल नेम एक्सप्रेस करता है। मतलब उसका एक विशिष्ट नाम रख दिया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ अ फैमिली ऑफ मेंबर्स, मतलब कुछ सदस्य जो मिलके घर में रहते हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, जब वो इकट्ठा रहते हैं तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, फैमिली। तो ये इसका एक स्पेशल नाम हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स हमने देखा, जहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया कि वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन, क्योंकि उसमें लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा रहते हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्लास, है ना, क्लास में बैठे होते हैं। तो जैसे डॉग है यानी कुत्ता, तो इस प्रकार से अगर बहुत सारे कुत्ते एक झुंड में हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अ पैक ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो इसका जो स्पेशल नाम हुआ है कुत्तों के झुंड का, इसको क्या कहते हैं, पैक। इसी प्रकार से कीज, कीज यानी चाबी, है ना, जब बहुत सारी चाबियां होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चाबियों का गुच्छा। तो चाबियों का गुच्छा उसको क्या कहते हैं, बंच। इसके स्पेशल नाम क्या हो गया, बंच। ठीक है, बीज, बीज माने क्या होता है, मधुमक्खी। तो जब बहुत सारी मधुमक्खियां इकट्ठा हो जाती हैं तो उनके झुंड को हम क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो नाउन का जो कोई ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है, उसका हम एक स्पेशल जब नाम रख देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो आइए इसको कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रुप होता है, जो कलेक्शन होता है, उसका जो एक स्पेशल नाम दिया जाता है, यानी कलेक्टिव नाउन जो हमारा होता है, वो सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, एक वचन में होता है। अधिकतर ऐसा होता है कि वो एक वचन में होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हम उसे बहुवचन में भी यूज कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बाद में डिटेल से समझा दूंगा। फिलहाल हम कलेक्टिव नाउन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो आइए सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मेरे पास छोटा परिवार है या मेरा छोटा परिवार है। तो ये जो फैमिली शब्द है ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, मतलब कि मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, फैमिली। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी प्रकार से हिज टीम प्लेड वेल, तो जब कई सारे प्लेयर्स आपस में मिलके खेलते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उस झुंड को या उस समूह को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। ठीक है, तो हिज टीम प्लेड वेल, उसकी टीम ने अच्छा खेला। अ पैक ऑफ डॉग्स इज बार्किंग एट अ स्ट्रेंजर। अब देखिए, पैक ऑफ डॉग्स ये सिंगुलर है, तभी इसके आगे इज का यूज हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पैक ऑफ डॉग्स एक कुत्तों का समूह, बार्किंग एट अ स्ट्रेंजर एक अजनबी पे भौंक रहा है। तो ये जो पैक वर्ड है ये क्या है, कुत्तों का समूह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा हमारा। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, है ना, क्लास में कितने लड़के हैं या कक्षा में कितने लड़के हैं। तो ये जो क्लास है ये क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज, मैंने अपना चाबियों का गुच्छा खो दिया है। लॉस्ट, लॉस्ट माने खो दिया है। तो ये जो बंच वर्ड है चाबियों के गुच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अ स्वार्म ऑफ बीज हैड मेड अ हाइव ऑन अ ट्री। बीज माने भी मैंने आपको क्या बताया, मधुमक्खी। तो इनका जो झुंड होता है, इनका समूह होता है, वो क्या कहलाता है, स्वार्म। तो मधुमक्खियों के समूह ने मेड अ हाइव ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर अपना छत्ता बनाया है। हाइव माने क्या होता है, छत्ता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाउन्स का जो ग्रुप होता है, जो कलेक्शन होता है, उसका जो एक स्पेशल नाम हम देते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो से कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।